सोहेल वराइट साहब के गुज़िश्ता कॉलम पर मेरा पहला रद्द-ए-अमल यही था कि अब चुप साध लेने का मरहला आ गया है। मैंने जो कहना था वज़ाहत से कह चुका। मैंने 4 मतईन सवालात उठाए थे ताकि कालमाती मुकालमा मौज़ूआती हदूद अरबा के अंदर रहे, लेकिन किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। कहानी वहीं गुमन गहरिया खा रही है जहाँ से शुरू हुई थी। वही पुरानी बात दोहराते हुए कहा गया जो सुलूक इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और उनकी जमात से हुआ। नवाज शरीफ को वो सलूक दोहराने के बजाय मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। गोया इमरान खान मुश्किलात के जिस भंवर में डुबकियां खा रहे हैं उसका सबब नवाज शरीफ की कोई इंतकाम है। कम अज़ कम मेरी समझ से बालातर है कि इमरान खान के कदिये में तीरों का रुख नवाज शरीफ की तरफ क्यों है। इस आशफत सर ने तो मिट्टी की मोहब्बत में ऐसे बहुत से कर्ज उतारे हैं जो उस पर वाजिब भी नहीं थे। खान साहब तो ऐवान के अदम एतमाद के बायस फारिग हुए। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना, तीनों बार किसी न किसी की तीख सितम का निशाना बना। 9 साल जलावतन रहा, 2 बरस से ज़ायद ज़िंदानों का रिज़्क बना रहा। उन्हें बेमोहर मौसमों में उसके वालिदीन चिन गए, वो उनके ताबूत लहद में ना उतार सका। शरीक हयात रुखसत हुई तो वो बेटी समेत अडेला जेल में पड़ा था। 2 बरस बेटी की उंगली थामे पेशियाँ भुगतता रहा और आज भी भुगत रहा है। अशरों पर मुहित कड़ी सज़ाओं के मुकाबले में अब तक उसका साबित शुदा जुर्म सिर्फ ये है कि उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और अब जब वो 4 साल जलावतन काट कर वतन लौटा है तो उसे एक बार फिर कटहरे में खड़ा कर लिया गया है। मुबलिगीन मुफाहमत की FIR यह है कि वो सारी तवानाइयाँ इमरान खान की माफ़ी तलाफ़ी पर मरकूज़ नहीं कर रहा। नवाज शरीफ के किसी हमदर्द को ये कहने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही कि जिस इमरान खान ने कोयटा से चकदरा तक दर्जनों फौजी तनसीबात पर हमलों के ज़रिए फ़ौज में बगावत भड़काने और जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश की, उसे मदई फ़ौज और रियासत खानों और अदालतों ने कोई छूट देनी है या नवाज शरीफ ने। मज़ीद कहा गया, मैंने इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें, जिस तरह बेनज़ीर ने 13 अगवा के बाद अल जुल्फ़िकार से पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलहदा कर लिया था। बेनज़ीर भुट्टो और अल जुल्फ़िकार की मिसाल मैंने दी थी। उसे गलत मुबहस का जाविया देते हुए बुला दिया गया कि बेनज़ीर भुट्टो अल जुल्फ़िकार की सरबराह नहीं थी। उन्होंने तैयारा अगवा किया था, ना रियासत के खिलाफ बागियाना कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म की थी। इमरान खान इसी मामले में बेनज़ीर नहीं, मुर्तज़ा भुट्टो हैं। वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस ही नहीं, उन वाक़यात के मुहर्रिक और मनसूबा साज़ हैं। उनसे ये मुतालबा कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें, मंतक व दानिश का मज़े का खेज़ नमूना है। अरशाद हुआ, फ़ौजी सरबराहों से इख्तिलाफ़ बिल्कुल वही जुर्म है जो नवाज शरीफ ने 6 बार किया, जबकि इमरान खान ने वही जुर्म थोड़ी बार किया है। ये अलग बात के मियाँ साहब ने हर बार मुक़्तदर से दोबारा सलाह कर ली, इमरान खान उसे लचक से आ रही हैं। यही बात है कि वह मुसलसल मुश्किल में है। ये दलील तारीख के चेहरे पर कालक थोपने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ की अगर 6 फ़ौजी सरबराहान से नहीं बनी तो यह सवाल बालादस्ती और फ़ौजी दाराज दस्ती की जंग थी। किसी भी आर्मी चीफ से उसकी बर्खास्त के सबब यह नहीं था कि वह असम्बली में उसके नंबर गेम पूरे क्यों नहीं करता, उसके लिए मीडिया को नकील क्यों नहीं डालता, उसके मुखालफिन को जेलों में क्यों नहीं चौंकता, इसके करप्शन की पर्दापोशी क्यों नहीं करता, इसके हरीफों को इबरत के नमूने क्यों नहीं बनाता, इसके लिए दुनिया से पैसे बटोर कर क्यों नहीं लाता। बाजवा से वाहिद दफलाना मुतालबा यह था कि मुझे नीचे ना उतारो, मुसलसल गोद में लिए रखो। जनरल राय शरीफ ने नवाज शरीफ से कहा था, सर मुझे तोसी दे दें, पनामा को मैं संभाल लूँगा। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, तोसी तो नहीं दी जा सकती, पनामा भुगत लूँगा। खान साहब का बेलचक रवैया मुलाजा फरमाए। हुकूमत चली गई तो कोचा रकीब में सर के बल चलते हुए ऐवान सदर पहुँचे। खुद के परचम बरदार का मकसद आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात करना था। बैठते ही बोले, आरिफ तुम बाहर जाओ। सदर अलवी कमरे से निकल गए तो बाजवा से दस्त बस्ता अल्तमास की, PDM वालों को घर भेजो, मेरी हुकूमत बहाल करो, मैं आपको ताहयात तोसी देने को तैयार हूँ। ये कहानी ISI चीफ अपनी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर चुके हैं। किसकी बेलचकी का मुवाजना किसकी इस्तिकामत से किया जा रहा है। इमरान खान की पूरी सियासी ज़िंदगी जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के वालिहाना हमायत से लेकर जनरल बाजवा की रज़ाकाराना ताहयात तोसी तक महदूद है। इसमें बेलचकी कहाँ से आ गई। बारे दीगर अर्ज़ है कि इमरान खान और उनके रफ़्का को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके आइनी हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए। अदलिया उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर वाला नहीं हकीकी अदल दे। वराइट साहब ने ताज़ा तरीन कालम में कहा है कि तहरीक इंसाफ अपने सुलह पसंद लीडरों को आगे लाए ताकि वह मुक़्तदर और दूसरे सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके खिलाड़ी खान और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खोलें। यही गुजारिश मैं रोज़ अव्वल से कर रहा था। फ़र्क सिर्फ यह है कि रास्ता खुलवाने के लिए जिन्हें मुक़्तदर कहा गया है
میں انہیں چابی بردار کہہ رہا تھا۔ درست کہا گیا کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ نواز شریف ایکڑوں پر محیط آلام و مصائب کی خودرو فصل بغیر بوئے ہی کاٹ رہا ہے۔ عمران خان نے تو زہریلے نوکیلے کانٹوں کی فصل بڑی مشقت و ریاضت سے بوئی، اور آج جب پک کر تیار ہو جانے والی یہ فصل خان صاحب کو کاٹنا پڑ رہی ہے تو مبلغین مفاہمت کا تقاضا ہے کہ نواز شریف خان صاحب کو تو کسی سایہ دار درخت تلے بٹھا دے اور یہ فصل خود کاٹے۔ اور آخری بات یہ کہ باسی بوسے کی جگالی اور مرجھا جانے والی دلیلوں کے گلدستے سجانے کا بے ذوق تماشا کب تک؟